चुके ने उन्होंने भी इंशाअल्लाह थोड़े दिलों नूं इस्लाम और ईमान दे नूर नाल मुनव्वर करना है। अपनी ये तरबियती नशिस्ते और माशाअल्लाह ये तो खुशकिस्मती है कि दो खूबसूरत तकरीरां दे नाल एक साडा खूबसूरत रूहानी प्रोग्राम भी बन गया। अल्लाह ताला इनू अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमावे। मैं इंशाअल्लाह चंद मसले थोड़े सामने बयान करने ने, जिस तरह के असी अपने साबका प्रोग्रामां दे विच बयान करने हैं। इंशाअल्लाह 20 तो 25 मिनट के अंदर या ज़्यादा तो ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अपनी बात नूं इंशाअल्लाह मुकम्मल करांगा। अल्लाह ताला दे कोलों पेशगी दुआ है कि अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सजदे दे मसाइल अज इंशाअल्लाह असी बयान करांगे। सजदा नमाज दे विचों अल्लाह ताला नू सब तो महबूब अमल है। अकरबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही वहुवा साजिदुन। जितना इंसान सजदे च रब दे करीब हुंदा है होर किसी भी हालत च नहीं हुंदा। सजदे करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान रोंदा है। सजदा बंदा करे ना तो शैतान रोंदा है कि मैनू एक सजदे का हुक्म सी मैं ना किया तो मैं रब की रहमत तो दूर हो गया। तो ये आदम का बेटा सजदे कर कर के अपने रब के करीब होया जाता है। कितना करीब हो जाता है बंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते ने मैं उनका हाथ बन जाना जिदे नाल वो पकड़दा है, मैं उहदा कन बन जाना जिदे नाल सुनदा है, मैं उहदी जुबान बन जाना जिदे नाल वो बोलदा है। की मतलब है? सजदे कर कर के इंसान अल्लाह ताला दा इन्ना महबूब बंदा बन जाता है और अल्लाह ताला उन्होंने अपना इन्ना महबूब बना लेंदे ने कि अपनी जिंदगी का हर लम्हा वो अल्लाह ताला की इबादत च गुजारदा है। सबक तुसी याद करना है, मैं तुहानू सबक याद कराना। दरस से तुसी माशाअल्लाह सुन लै। थोड़े थोड़े अपनी जगह तो उठो, अगर थोड़े थोड़े नाल होवो, कोई सुस्ती भी दूर होवे ते फायदा भी होवे तो तुहानू बात समझ भी आवे तो मुहम्मदी साहब नू भी पता लगे साथी तैयार बैठे ने मेरा दरस सुनने वास्ते। मैं थोड़े को नाल सवाल भी कर लेने, सिरी थले कर लवे जिन्हें ना सुनाना। सजदा हुंदा जे चार तरह का। सजदा किन्नी तरह का हुंदा है? चार तरह। मैं छोटे तो बात शुरू करांगा तो फिर इंशाअल्लाह आखिर ते। सब तो पहला सजदा है सजदा शुकर। पहला सजदा की है? सजदा शुकर। किनू कहंदे ने सजदा शुकर? अल्लाह इंसान नू कोई बड़ी नेमत अता करे या कोई बड़ी मुसीबत हटा लवे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह ते सजदा करते होंगे सन। थोड़े चो किन्ने किन्ने कीता है? तुसी तो माशाअल्लाह आलमे दीन जे अल्लाह तुहानू मजीद बरकतां दे। मैं असल तुहानू याद भी कराना है, चेता भी कराना है तो तुहानू इस पासे लाना भी है। अज तक किसी बंदे ने थोड़े चो मुमकिन है मैं भी ना किया हो कोई खुशी मिलन ते सजदा किया है? और खिलाड़ी सेंचुरी मार के ग्राउंड सजदा करते हैं। क्रिकेट वाले एक बच्चा
उस्ताद जी ने उन्होंने क्लास टाफी पकड़ाई तो उन्हें टाफी पकड़ के फौरन सजदा कर। उस्ताद जी ने कहा पुत्र तू ये की कीता है? उन्हें कहा मेरे अब्बू जो अम्मी नूं कोई चीज़ लिया के देंदे ने ना तो मेरी अम्मी सजदा करती, तो मैनू भी ईमान ये आदत पाई है कि मैनू जो कोई अल्लाह खुशी देवे तो मैं की करना, तुसी पटाके चलाते जे इत्थे रख। कोई मुसीबत अल्लाह दूर कर देवे, नज़र आ रही है कि मुसीबत आ रही है, बंदा बीमार है, अल्लाह ताला ने उन्होंने सेहत दे दी, कोई होर अल्लाह ना करे उहदे ते परेशानी आ गई, ये परेशानी ख़त्म होवे तो सजदा शुक्र करना है, तो अल्लाह ताला कोई खुशी नसीब करे तो फिर भी सजदा शुक्र। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। करोगे? आप हुणे ही ना कर लीए, क्यों जी? हुणे ही ना कर लीए। अल्लाह ने थोनू नेमत दी है कि नहीं? दीन की एक गल की समझ आ गई कि नहीं? इहदे नालों वड्डी कोई नेमत है? करो फिर सारे सजदा करो। बैठे क्यों जी? आप तरबीयत वास्ते जो बैठे तुसी तो माशाअल्लाह कीते रहे जी। ठीक, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सारे करो, सारे जेडे मगर बैठे ने भी करो। घबराते क्यों जे? शर्माते क्यों जे? सजदा करो। शाबाश। ये बगैर वजू तो भी हो जाता है, बगैर किबले तो भी हो जाता है। ये सौखा जिहा सजदा है। चलो माशाअल्लाह जिन्ना कर लें। ये पिछले दिन मौलवियों ने रौला पा दिता कि यह खिलाड़ी जिहड़े सेंचुरी मार के सजदा करते हैं ये सही नहीं, उन्हों का तो वजू कोई नहीं हुंदा। तो सही बात यह है कि सजदा शुक्र बगैर वजू तो भी हो जाता है। अज कर लिया जे ना अमल, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा लवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे जेड़ा बंदा मेरियां मिट्टियां सुनता ताज़ा करे ना, अल्लाह उन्होंने 50 शहीदों का सवाब अता करदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद नूं एक जगह ते जंग वास्ते भेजा। हमदान कबीला है, तो उन्हां दे नाल ही बाद थोड़ी देर बाद हज़रत अली नूं भेज दिता, तो एक खत दे दिता। फरमाया अली लड़न तो पहले ए मेरा खत उन्होंने सुना दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत सुनाया। अल्लाह ताला का करना ऐसा होया पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया। हज़रत अली ने वापस खत लिखा, असलमत हमदान, पूरा कबीला मेरे पैगंबर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। आपने जो ही खत सहाबा दे कोलों पढ़ाया और ये लफज आप दे कन मुबारक पै के पूरा कबीला मुसलमान हो गया है, मेरे नबी सजदे च डिग पे। ये केड़ा सजदा है? सजदा है शुक्र। हुण चेता रहेगा ना, कोई खुशी की खबर मिली है की करना है? कोई दुख दूर होया तो की करना है? सजदा है शुक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली नूं भी भेजा सी एक जंग च होर जगह। एक आदमी, उसका नाम अच्छी तरह मेरे ज़हन च नहीं, शायद मुदलजी या इस तरह कोई नाम सी। फरमाया अली जंग तो बाद वेखी जो वो मरिया पिया होया ना तेरी जंग च, ते फिर तू हक ते है, तू सही जगह ते जाके लड़े हैं, ते अगर नहीं तो फिर वो जंग खत्म हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वेखो यारो बंदा है विच। साहबा ने वेख्या तो उन्हें फरमाया कोई नहीं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े परेशान हो गए कि मैं किधर गलत जगह तो नहीं आके हमला कर बैठा। इसे परेशानी आप लाशां पलटन लग पे। पलटते एक लाश नूं पलटिया तो वही बंदा है, उन्होंने वेंदिया नाल हज़रत अली सजदे च डिग। ये केड़ा सजदा है? शुक्र। मिसालां बड़ियां ने लेकिन इंशाअल्लाह तुहानूं बात समझ आ गई। ठीक है, ये सजदा पहला सजदा। दूसरा सजदा है तिलावत।
सजदे की दूजी किस्म की है सजदा है तिलावत। अच्छा तुसी पहले मैनू ये दसो भी सजदा है शुक्र थानू याद हो गया? क्यों जी? कदों करना है? ये जो मर्जी पढ़ लो, अल्लाह ताला की तारीफ कर लो। यह हुई जेड़ा उमर हकानी साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यो ही पढ़ लो, जो कुछ मर्जी पढ़ लो। सजदा है शुक्र है अल्लाह नू सारा कुछ ही थोड़ा कबूल है। दूसरा सजदा है सजदा है तिलावत। कुरान दे विच 15 आयतां च सजदा है। कितनियां आयतां च? 15 आयतां दे विच सजदा है। उत्ते लिखिया हुंदा माशाअल्लाह, आपां जानने हैं। जदों ऐसी तिलावत करो जिथे आयत सजदे वाली आ रही होवे, इस आयत की तिलावत करन तो बाद की करना है? सजदा करना है। कर लो, बड़ा सवाब है। कर लो तो बहुत सवाब है। ते अगर ना हो सके तो गुनाह कोई नहीं, ये भी चेता रखा जी। बाद साथी कहते हैं तो बड़ा गुनाह हो गया, तो सजदे वाली आयत पढ़ी तो सजदा नहीं किया। उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमे मिंबर ते खड़े होके सजदे वाली आयत पढ़ी, फिर थले उतरे, सजदा किया। सारे मुक्तदियां नमाजियां ने सजदा किया। अगले जुमे फिर सजदे वाली आयत पढ़ी तो लोग सीधे पदरे हो रहे हैं। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ओ लोगो, असी ये सजदे वाली आयतां पढ़ने आ। फमद साजदा फ़कद असाबा व मल्लम यसजुद फला इस्मा अलैहि। जिन्हें सजदा कर लिया उन्हें बड़ा सवाब कमा लिया, तो जिन्हें नहीं किया उहदे ते गुनाह कोई नहीं। कर लो, बहुत अजर वाली बात है। साथी सवाल करते हैं कि अगर बंदा 3-4 सिपारे पढ़े दे विच 2-3 सजदे आ जावन तो सजदे इकट्ठे हो सकते हैं? तो सही बात यह है, सजदे इकट्ठे भी हो सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत बावुजू करो, बड़ा सवाब है। लेकिन बगैर वुजू तो भी कुरान की तिलावत जायज़ है। तो फिर पढ़द्या सजदा आ जाए तो सजदा भी जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, अफराईतुमुल्लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा। बुत्तां दे नां इस सूरत है। काफर भी बड़े खुश हो गए। आपने सजदा किया तो सारे काफरां ने भी किया। तो एक बारी साहबा दायरा बना के बैठे ने, जिवें कारी साहब कोल बच्चे पढ़ते पे होंदे ने, तो जिधर जिहदा मूँह सी उधर ही सजदे च डिग पे। जिस तरह सजदा शुक्र बड़ा सौखा है, उस ही तरह सजदा तिलावत भी बड़ा सौखा है। तीसरा सजदा है नमाज का, जिहड़ा आपां नमाज विच करने आ, फर्जी नमाज विच। इस सजदे वास्ते चंद मसले जरूरी ने, वो सीख लो। और ये बड़ियां लाजमी चीज़ां ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हड्डियां ते सजदा किया करो। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म। कितनियां हड्डियां? 7। 2 हाथ, 2 गोडे, 2 पैर, किन्ने हो गए? 6। 7वीं चीज़ आपने इंज करके इशारा किया है, इत्थों लैके इत्थों तक के सारा हिस्सा जमीन ते लगाओ। बाद साथी सजदा करन लगे पेशानी लाते ने, मत्था ते नक चुक लेंदे ने, सजदा सही नहीं। बाद नक लाते ने, पेशानी चुक लेंदे ने, भी सजदा सही नहीं। सजदा करन लग्या सब तो पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जमीन ते कितनियां चीज़ां लगियां होनियां चाहिए ने? 7 चीज़ां लगियां होनियां चाहिए। ए थोड़ा जिहा अपने नक नूं दबाओ सारे साथी, यही नप्पो थोड़ा जिहा। करो यार, तुसीं डरदे पे जे, नप्पो सारे ही। गल हड्डी हैगी क्यों जी? इनू लाया करो जमीन ते, इनू जमीन ते लाया करो, फिर हुंदा जे टैट सजदा। और एक मज़े की गल है, इस टाइम एक डॉक्टर साहब ने, वो बड़े इंटरनेट ते छाए ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਡਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਤਹੱਜਦ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਜਦੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਦਫਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਜਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਜਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਜਦੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਨੀ ਮੌਕਾ।